हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा और अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक के जो है वो रेलवे सामान्य है, उसके हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेट प्रैक्टिस है, वो हम लोग डेली सीरीज वाइज से करते जाएंगे। तो ये हमारा पहला सीरीज है। इसमें हम लोग विज्ञान के यानी कि रसायन विज्ञान के जितने भी अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को इस वीक में दिया है। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग रोज डेली प्रैक्टिस और सीरीज वीडियो के द्वारा हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करेंगे हम लोग फ्रॉम। उसके बाद एक से 128 तक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। उसके बाद प्रमुख वैज्ञानिक, उसके बाद हम लोग टेस्ट पेपर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कहाँ का? तो आरआरबी भोपाल का हमारे पास क्वेश्चन है। आरआरबी भोपाल 1992 का क्वेश्चन है। कर एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कर रहा है कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः रूप से कौन कौन जंतु आते हैं? तो जे जोंक और केचुआ जो है वो एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में जो मुख्यतः रूप से जंतु आते हैं वो कौन कौन? तो तेलचट्टा हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, खटमल हो जाएगा और मक्खी। ये सब हमारे क्या आते हैं? तो ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीप। घोंघा और सीप जो है वो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रेडिल अस्टार, ये सब जो है इकाइनोमेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? यानी कि हम जब भोजन डालते हैं तो हमारा जो पाचन है वो हम जब मुंह में डालते हैं उसी समय से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुंह से हमारा भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। यानी जब हम जीभ पर डालते हैं तो लार द्वारा जो भोजन हम चबाते हैं तो लार द्वारा वो मिलकर अंदर जाता है, जो है कि शुरू से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। अगला है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? यानी पूछ रहे हैं शिराएं द्वारा रक्त कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। ये सब्जी अब मुर्गा के रास्ता के शिरा का बात नहीं हो रहा है, ये बात हो रहा है धमनी और शिरा होता है हमारे अंदर शरीर में, उसी का बात कर रहा है कि शिराएं जो है वो शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है धमनी। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। यानी जो शिराएं है वो हमारे अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है और धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। बी तथा सी जो विटामिन है वो क्या है? तो जल में घुलनशील है। अगला है सोडियम का कार्य क्या है? पूछ रहा है सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम क्या करता है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। रक्त का क्या करता है? तो रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, और जल का जो संतुलन है वो हमेशा बनाए रखता है। ये हमारा था आरआरबी भोपाल 1992 का क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं आरआरबी चेन्नई 1992 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें पोटेशियम का कार्य क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे सोडियम का कार्य क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम क्या करता है? तो ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यानी हृदय को धड़कने में एवं नाड़ी के जो संस्थान है उसके कार्य को संचालित करने में मदद करता है। अगला हमारा है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? यानी ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के, कह रहे हैं ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशिया से जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो जब ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन के मांसपेशिया के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो वो लैक्टिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? तो लैक्टिक अम्ल बनाएगा। अगला हमारा सवाल कर रहा है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा। यानी कि जब बिना ऑक्सीजन को वो मांसपेशिया के साथ अगर वो प्रतिक्रिया करता है तो लैक्टिक अम्ल बना के देगा। सॉरी दोस्तों।
अगर जब वो बैक्टीरिया या ईस्ट से जब प्रतिक्रिया करेगा तो वो इथाइल अल्कोहल बना के देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पूछ रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, यानी कि CO2 और H2O का निर्माण होता है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं एनिलिडा में, क्या पूछ रहा है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रीडिया, क्या होता है, तो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। पूछ रहा है मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान जो होता है वो हमारा क्या होता है, 6 होता है। बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार के ग्रंथि होते हैं, तो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी किस प्रकार के ग्रंथि है, तो ये अग्नि अग्न्याशय ग्रंथि है। कैसे ग्रंथि है, तो अग्न्याशय ग्रंथि है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम क्या है, तो मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, प्रत्यानयन बल। क्या कहलाएगा, तो प्रत्यानयन बल। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग RRB जम्मू 1992 से ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।